न्यूज 36 के जम्मो देखैया भाई बहनी मनला सना के जय जोहार। आपने देखा था छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36 और स्वागत है आप मन के किसान भाई मन के पसंदीदा कार्यक्रम खेत खार में आप मन जानबेच करत हो कि हमन आप मन ला खेती किसानी ले जुड़े जानकारी एक कार्यक्रम के माध्यम ले देथन। और यही कड़ी में आज के हमर पहुना है डॉक्टर चंद्रमणि देव जी, जेनहा हमन ला खरीफ फसल के जानकारी देही। आप मन जानबेच करत हो कि खरीफ फसल के बेरा हो गए है और सब मन खरीफ फसल के तैयारी में लग गए है। तो एक बेरा में आप मन ला खरीफ फसल के जानकारी डॉक्टर चंद्रमणि शेखर द्वारा मिली। तो सबले पहले तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैं आप मन ले जानना चाहता हूँ कि खरीफ जन फसल है ओमा जो तैयारी है वो कैसे करना चाहिए। खरीफ फसल के अभी हालांकि बेरा नहीं हुए हैं, बुआई के बेरा नहीं हुए हैं, लेकिन तैयारी के बेरा जरूर चलत है। एकर सती कि अभी जतका घुरवा के खाद वाद हवे अब गर्मी के फसल के जुताई की थे, तो अभी गर्मी के जुताई अभी शुरू हो गए हैं और कई जगह शुरू भी नहीं हो। जहाँ जहाँ पानी गिरे हैं, जे तरफ पानी गिरे हैं वहाँ फसल के जुताई खेत के जुताई जरूर होते हैं। जिला ग्रीष्मकालीन जुताई किए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई से ये फायदा है कि कई प्रकार के कीड़े मकोड़े जो लगे रहते हैं पूर्व फसल में, जिसकी कटाई हम लोग कर लेते हैं, है ना, वो फसल में लगे रहते कीड़ा मकोड़ा माना नर नराई में जो है छुपे पड़े रहते हैं। ओला हम जुताई करथन और तेज धूप में जब ओला दिखाथन नीचे की मिट्टी ऊपर के मिट्टी नीचे इस टाइप के होते ना, तब कहीं जाके वहाँ पे कीड़े मकोड़े ओकर कई प्रकार के अंडा जीवाणु वो सब खत्म होते हैं। तो किसान भाई मन ला कैसे पता चली कि अब बेरा हो गए है बुआई के, तो हमन ला शुरुआत करना चाहिए। अभी बेरा कब पता चली जब हमारे अभी किसान भाई मन ला जैसे अभी लगातार 2-4 बार बारिश हो जाही ओकर बस सब भाई मन के जो गर्मी जुताई पूरा हो जाए रही। ठीक है, क्योंकि गर्मी जुताई बहुत जरूरत रही थे, तभी कहीं जाके मिट्टी में पोलापन आते हैं। अब मिट्टी में पोलापन आए बगैर जो है तो खेत की तैयारी नहीं हो रहा है, क्योंकि बिना खेत के जुताई करे तो खेत के पाग नहीं बने रहे और जब तक पाग नहीं आई तो खेत की फसल की तैयारी ला नहीं कर सकते। कोनो भी किसान भाई बात हो तो वो बात है किसान भाई मन के लिए बहुत जरूरी जानना ऐसे वाली बात है। तो तैयारी के बेरा किसान भाई मन ला का सावधानी बरतना चाहिए, क्या सावधानी कर सकत है कि जेमा ओमन के फसल खराब नहीं होए, ओमा कोई नुकसान ना होए। किसानी के बेरा तैयारी करे के किसान मन ये है कि सबसे पहले मन ये ध्यान दे लगी कि कौन कौन किस्म तेहा बोना चाहता और तोर पास कौन कौन प्रकार की जमीन है। गहराई जमीन है, उथली जमीन है कि आपका मध्यम वाला जमीन है, जहाँ छत्तीसगढ़ में कहे गए मटासी डोरसा कन्हार भाठा है ना, तो भाठा जमीन ज़्यादा है कि मटासी जमीन ज़्यादा है कि डोरसा ज़्यादा है कि कन्हार जमीन ज़्यादा है ना। वहीला छत्तीसगढ़ी कई जगह के बहरा आपका माल गभार बहरा है ना, इस टाइप के भी किए गए अंबिकापुर क्षेत्र में। तो पहले किसान भाई मल्ला अपन कर जो जमीन हवा ओकर करा उस हिसाब से मल्ला सोचे बर पड़ी, तैसन जैसन खेत रही वैसन वैसन हमला फसल ले लगी, वैसन फसल के चुनाव करेला घलो लगी। तो मतलब जैसे कि जे जमीन जरूरी है कि ये जमीन है तो मैं यही फसल हो ही। हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे गहरा जमीन है या बहरा जमीन है ना, बहरा जमीन में ते यदि कम दिन के फसल लगा देवे तो काटे के बहुत बड़ा समस्या है। और यदि बहरा जमीन में ते लंबा अवधि के यदि फसल लगा था धान के फसल हो है ना, तब वो तोर पानी है जब काटे के बेरा हो तो तोर खेसा सूख जाही और काटे के बाद आसानी से जो धुला के ला सकता था, चाहे ट्रैक्टर में हो चाहे गाड़ी में। तो एक सत्ती हमला जमीन के आधार पे ही बीज का और फसल कितने अवधि में कितने लंबा में पकथे बोला हमला जाने पर बहुत जरूरी है। ओकर बिना हमार कोनो काम नहीं चले। अविल किया गया वैज्ञानिक पद्धति से फसलों का चुनाव, किस्मों का चुनाव किया गया। यदि किस्म के हम चुनाव नहीं कर पाएंगे, फसल का चुनाव नहीं कर पा रहे तो एक मतलब हम ना अनाड़ी एकर जानकारी हमला होना बहुत जरूरी है किसानी बर। जी जी जी। तो आगू मैं आप मन ले पूछना चाहता हूँ कि खरीफ के फसल में कौन कौन से फसल लगाए जा सकते हैं। खरीफ के फसल में जैसे भाठा आपका भाठा जमीन है, भाठा जमीन में कोदो है, कुटकी है, रागी है, बाड़ी में आपका ज्वार है, बाजरा है ना,
कुटकी है, रागी है, बताया नहीं। उसके बाद आपका भाटा ज़मीन में आप अरहर भी लगा सकते हैं, ये है खरीफ के। रही बात मध्यम वाला अवधि में, मध्यम भूमि में जो कम मतलब उससे ज़्यादा गहराई में भाटा ज़मीन से, उसमें आप लगा सकते हैं पूर्णिमा लगा सकते हैं, आनंदा लगा सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं, गाढ़ा चौरा भी लगा सकते हैं। ये जो है धान के किस्म है, कम समय पकैया। ओकर बाद मध्यम अवधि के भी आते हैं। मध्यम अवधि में आपका धान है, जैसे कि आपका ये आपका कहना चाहिए MT 1001, 1010, सब सफरी 16 जो है धान के अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ, अलग अलग प्रकार होते, कम समय ज़्यादा समय में, ये वाला बात है। तो उस प्रकार के बहुत सारा धान है ना। महामाया धान है, ये मध्यम दिन में पकने वाला, 125 दिन के बीच में पक जाता है यार। ओकर बाद मई धान होते हैं, जिनमें जो है आपका महेश्वरी है, जलदुबी है, ठीक है। उसके बाद और कई सेंटेड राइन जो है ना, सुगंधित जितना भी धान होते हैं ना, सफरी 17 भी बहुत लंबी अवधि है। ये धान है बहुत लंबा, 135-45 दिन में पक के तैयार होते हैं। तो जैसे जैसे जमीन हुई वैसे वैसे फसल के जो है किस्म के आप लोग चुनाव करे लगी, तभी तो आपके धान के फसल जमीन के ऊपर ही कैसे आप मन खेती कर सकते। जमीन के हिसाब से आपको किस्म का चुनाव करना पड़ेगा, फसलों का भी चुनाव करना पड़ेगा, तभी सही हो पाई। नहीं तो जो है वो सब जो है फसल नुकसान हो सकते हैं। तो ये खरीफ फसल बोए के वैज्ञानिक पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति तो कई प्रकार है खरीफ फसल बोए के। कैसे कई बार किसान मन पहले ना देसी विधि में क्या करा है कि फसल के बीज ला छिड़क देवे और पहले जोताई करके फसल के बीज ला छिड़क दे, ओकर बाद कोपा मार देवे, ठीक है। मतलब कोपा के माध्यम से है, कोपर के माध्यम से ढक जावा बीज। तो मैं दूरी पौधा बीज के दूरी या पौधा से पौधा की दूरी बरकरार नहीं हो पातरी से, और लाइन से लाइन भी नहीं बन पातरी से। जबकि लाइन भी बहुत जरूरी रखे पर जरूरी है, और पौधा के पौधा दूरी भी रखे पर जरूरी है। कार की एक ही जगह यदि बहुत ज़्यादा बीजा हो जाए या बहुत ज़्यादा बीजा गिर जाए तो मैं जो है पौधा वहाँ पे जो है वो बढ़वार होए के मौका नहीं मिला है। कार के पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज और पानी नहीं मिल पावा है, हवा पानी धूप जो है वो भी नहीं मिल पावा। छोटे छोटे बात के बहुत ध्यान रखे लगते हैं। कार की एक आदमी के लिए जैसे 5x5 जमीन चाहिए मान लो, उसने टाइप के हर फसल ला एक उगे भर कम से कम 10x10 सेंटीमीटर का उसको पर्याप्त जगह चाहिए, ताकि वो अच्छा अपन विकास कर सके, है ना। एक सत्य वैज्ञानिक विधि में कहे गए है कतार तो कतार बुनी और पौधा से पौधा दूरी ला बाकायदा रखे जाते, ओकर अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग फसल भी अच्छा होता है। हाँ, ओकर से फसल अच्छा होते है और कोई प्रकार की बीमारी मकोड़ा जो है कीट मकोड़ा एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक दूसरे से फैला नहीं है। एक पाके दूरी का ध्यान दे लगते हैं। तो अलग अलग फसल होते और अलग अलग ओमा अवधि लगते और अलग अलग पानी भी ओमा लगते, मतलब पानी के मात्रा ओमा कम काहे में ज्यादा। तो ऐसे कैसे होते कि मतलब कौन से फसल में कतका पानी लगते और कौन से फसल में कम पानी लगते? ये है देख फसल के प्रकृति होते, प्रकृति मतलब ओकर कैसे चाहत है, ओकर कैसे कैसे कतका पानी देवे, कतका खाद देवे, कतका बीज डालवे और कतका नमी मिली, कतका धूप मिली, तब कहीं जाकर फसल परिपूर्ण होते हैं। मतलब एक मैच्योरिटी जो अवस्था होते हैं, जैसे नानचन लड़का से लेके बुढ़ापा से आना आते तब खत्म होते नहीं, वैसने पाई के बुआई से लेकर के धान की फसल कटाई जब पक जाते ना, धान एकदम पीला पीला दिखते होगा, दाना ठोस हो जाते हैं, मतलब वो होकर कटाई के अवधि आते हैं, ठीक है। वैसने पाई के वो बीच में वाला पानी के अलग अलग फसल अलग अलग पानी के मात्रा की जरूरत पड़ती है। जैसे धान है, धान में कम से कम 100 सेंटीमीटर पानी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार के आपका अरहर में कम पानी चाहिए, 60 से 65 सेंटीमीटर भी पानी हो जाएगा उसमें, क्योंकि दलहन फसलों को पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, तिलहन फसलों को भी पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन खाद्यान्न फसलों को पानी की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से आपका एक ये जो है कि आपका जो अपन जो भर्री में लगाता या खेत में लगाता या बाड़ी में लगाता है ना, जोंधरा है, मक्का है, ज्वार बाजरा है, पोदो कुटकी रागी है, ये फसल मतलब भी बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है धान की तुलना में। तो अगर जैसे फसल लगाए के बाद पानी की कमी हो जाती तो वो समय में क्या करना चाहिए किसान मतलब? अब वो समय में क्या करना चाहिए, फसल एक तो देखो एक रुपया कहे गए कि फसल लगा के पहले तो खेत का चयन करना बहुत जरूरी है।
कौन से खेत में कौन कब का पानी मिली और कद का पानी आही और कद का पानी हम पहुँच सकते। एला हम लोग खेत का भी चयन करे लगते हो खेत के चयन करे के साथ साथ हम लोग फसल का भी चयन करना है। और अचानक मान लो तो पानी गिर गए कम हो गए और फसल सुखायल धरिस तो समय बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक विधि हवे तेला किसान मन अपना के चले लगते। जैसे कि पैरा से ढक देना है ना, जेला मल्चिंग किए गए है वो पैरा से बीच बीच में ढक दो तो वहाँ पे क्या जड़ से जो है पानी के ज़्यादा जो है अवशोषण नहीं हो धूप के माध्यम से और नमी वहीं को वहीं पड़े रही जाती देखा सकती नहीं वो जतका जल्दी खत्म होना सूखना रही पेड़ पौधा हाँ धूप कम पड़ते और नमी कम सोखते मजे ऐसे है। तो बोला कहे गए और कई प्रकार के केमिकल दवाई भी आते हैं जो वाइट कलर के आते हैं, कई ठीक ऐसे भी होते हैं पॉलीथीन से ढके जाते हैं फसल के जड़ ढके जाते हैं और फसल अधिक हो जाती है पानी है ज़्यादा नुकसान ना हो पानी के और फसल अधिक मात्रा में पानी का फायदा मिलता रहे लगातार ये वाला बात रहता है। तो बहुत सुखर आप मन जानकारी देवत हो और खरीफ के फसल कैसे करे जाते कैसे उनकर आप मन तैयारी कर सकत हो एकर जानकारी डॉक्टर चंद्रमणि जी और आगे दे ही। लेकिन अभी बेरा है एक ठन छोट कुन ब्रेक ले के फिर आप मन कहूँ जन जहाँ आगे भी अगर आप मन ला जानकारी चाहिए तो आप मन देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़। ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम खेत खारमा। और खेत खारमा आज हमन खरीफ के फसल के बात करत रहे डॉक्टर चंद्रमणि करा। तो डॉक्टर चंद्रमणि जी मैं हाँ आगे जानना चाहता हूँ कि बीज के जो बीज टीकाकरण होते वो का होते? बीज टीकाकरण जो है जैसे आजकल कहे गए ना जो नान लड़का मतलब भी टीकाकरण करवाए के अमिताभ बच्चन के एडवर्टाइजमेंट आते टीकाकरण है ना तो पल्स पोलियो बीमारी से ठीक रहे पर उसने प्रकार के बीज का बुआई करने यदि बीज को हम सही मायने में टीकाकरण नहीं किए जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट ठीक है सीड ट्रीटमेंट या बीज का टीकाकरण नहीं करते हैं तो बुआई के बाद उस फसल में या वो धान के फसल है कोई भी फसल में कई प्रकार के रोग रही आ जाते हैं। वो रोग रही में फंगीसाइड जैसे जड़ गलन हो गया पौध गलन हो गया है ना कई प्रकार के वो हो जाता है पौध भी गल जाता है। तो कई प्रकार की बीमारी शुरू में जो आता है वो बीमारी से बचने के लिए हमको टीकाकरण की आवश्यकता होती है। तो टीकाकरण करे पर हम मतलब काय करने लगते हैं जैसे फंजीसाइड एक दवाई आते हैं बायोस्टिन दवाई है ना बायोस्टिन है थीरम है कैप्टन है बहुत सारे दवाई है। लेकिन कोई भी दवाई का आप जो है 2 से 2.5 ग्राम 1 किलो बीज के पीछे 2 ग्राम भी आप और ओखर ज्यादा जानकारी भी आप मतलब होना चाहिए कि कौन सा सही होना है नहीं होना चाहिए ना तो वही बताता मैं कि 1 किलो बीज के पीछे 2 से 2.5 ग्राम आप जो है बायोस्टिन पाउडर लीजिए और उसके बाद उसको ऐसा मटका में मिला करके या थैला में मिला करके दोनों मिला के ऐसा बराबर हिलाइए अच्छे से ताकि पूरी हर जो पाउडर जो है हर बीज में पूरी तरह से चिपक जाए ठीक है। तो चिपकाने के लिए हमको उस तरह से बराबर उसको मिलाना पड़ेगा मिलाने के बाद ही जो है वो हो पाता है वो ठीक है। तो अब उसके बाद उस बीज को जो है खेत में बुआई कीजिए तो उसको फसल का टीकाकरण किया गया। तो ओखर बिना मतलब आप मन अगर टीकाकरण नहीं करते हो तो एक लड़का जैसे कि पोलियो हो जाते ओखर टीकाकरण नहीं करे तो फसल भी वैसे नहीं होते खराब हो जाते या कुछ ओखर अगर नहीं करे तो ओखर कोई उपचार है? नहीं करे तो उपचार यदि बाद में करबे ओकर उपचार ला तो नुकसान पहले से हो जा रही है। एकर पाए के कहा गया है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई बीमारी आए कि पहले ही हम ओकर सावधानी बरत लें तो वो ज़्यादा अच्छा रही। बाद में ठीक करे के बाद बकाया ठीक करत एक तो हो नहीं जल्दी और पहले से तो पौधा कमजोर हो गए तो मैं अच्छा उपज तो नहीं मिला और नुकसान घलो तो ज़्यादा झेले लगी दवाई दारू ज़्यादा करे लगी ये वाला बात पहले सावधानी बरत लो तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है प्लस कम खर्चा में तो काम हो बन जावत है ऐसे है। तो फसल ला बोए के पहले ओकर उपचारित करे बर का करना पड़थे? ओकर उपचारित करे बर वही बताता हूँ एक तो
फंजीसाइड नाम के दवाई है, ओकर बर यही है कि ये फसल ला बोना है ते बोए बर क्या है, पहली हल्का वो बीज ला ले, बीज ला ले के बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का पानी डाल दो में, नमी हल्का करे बर, गीला करे बर, ओकर में पाउडर मिला दे, पाउडर मिला के बोला अच्छा बोरिया थैला पकड़ के हिला दे। तो तीनों चीज़ की जरूरत पड़ता है, थोड़ा सा नमी और खासकर ये जे रेसादार जैसे धान के बीजों में तो रेसा रेसा थोड़ा रहते तो ऑटोमेटिक में वह चिपक जाता है, ठीक है पाउडर है। लेकिन रही बात तिलहन फसल जो चिकनेदार होते हैं, अलसी उलसी के चीज जल्दी है ना, अलसी होते हैं और आपका तिल होते हैं बहुत चिकना होते हैं, तो चिकना वाला फसल में उसी प्रकार के अरहर का भी दाल का छिलका चिकना होता है, तो ये में चिकना होते तो में पाउडर आसानी से नहीं लग पावे, तो मैं थोड़ा सा पाउडर चिपकाए पर हमने थोड़ा सा पानी डाल के हल्का गीला कर लिए, गीला के बाद नहीं फिर पाउडर डाल के उसको भी हिला दिया या मिक्स कर दिया, अच्छा हिला के बराबर मिला दिए, तो वो भी आपका जो है टीकाकरण ध्यान रखना जरूरी होते कि वो अच्छे से मिल जाए। हाँ अच्छे से मिल जाए बराबर, तो आपको ध्यान में रहना भी चाहिए। देखें तो हर पौधा में उसका चिपका होना चाहिए दवाई का जो है ना, उसी को टीकाकरण बोलते हैं। उसके बाद आप बुआई करेंगे तो आपको शुरुआत की जो होने वाली बीमारी से आपको पूरी तरह से बचाव हो जाएगी। जिन गरहुना और हरहुना होते वो दोनों में एक का अंतर है? ये हरहुना और गरहुना में क्या अंतर ये है, हरहुना बोलने से बहुत कम समय में पक जाए वाला फसल हरहुना किया गया है। मतलब कम से कम खर्चा में पक जाए, कम से कम समय में पक जाए, कम से कम पानी लगे, कम से कम मेहनत लगे, और 3 महीना तो ऐसे बीत जाते हैं। जो 90 दिन से 75 से 90 दिन या 100 दिन के जो फसल होते हैं, चाहे धान की फसल बात करा था मैं, बाकी की फसल तो अलग अलग अवधि होते है ना, तो धान की फसल है, उड़द है, मूंग है, अरहर तो 6 महीने भी फसल होती है ना। तो धान की फसल की मैं बात करूँगा, जब तक आपका हरहुना धान मतलब जैसे पूर्णिमा है, आनंदा है, तुलसी है, महेश्वरी है, MT 1010 है, ये धान कम से कम समय में पकने वाली चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा 75 से 105 दिन में पक जाते हैं। तेला हरहुना के, और हरहुना ला ऐसे ज़मीन में लगाया जाता है जो ऊपरी ज़मीन हो, भाटा के बाद दूसरा ज़मीन होता है जो मटासी होते हैं ना, वो ज़मीन में लगाया जाते हैं, कम पानी रुकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं रुका वाला, ठीक है। और गरहुना वाला के थे जहाँ लंबे अवधि में पकते हैं, 125 से लेकर के 145 दिन में जो पकते हैं वो लग गरहुना के थे, और वह होकर अवधि लंबा होते हैं। और बाद कई प्रकार के विधान है, सफरी 17 हो गया आपका, उसी प्रकार से जो आपका जलदुपी हो गया है ना, आपका जितने सेंटेड वैरायटी हो गया ये भी हो गया, तो बहुत सारे किस्म है ऐसा है ना। तो वो धान जो है जितनी लंबी होती है उसको गरहुना बोलते हैं, और उसको गहरी जमीन में बोना चाहिए जहाँ पे पानी हमेशा बरकरार रहे, ज़्यादा देर तक उसको गीलापन मिले, 4 महीना 5 महीना। हाँ, तो धान फसल बोए के कौन कौन विधि होते? धान ला बोए के विधि होगी कि ये वाला अलग अलग बोना है, वो वाला अलग तरीके से बोना है? नहीं, देखो किस्म तो आप कोई भी किस्म लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन धान बोए के 5-6 विधि होते हैं। पहली विधि है आपका खुर्रा बोनी, दूसरा विधि है ब्यासी बोनी, ठीक है, तीसरा है उन्नत ब्यासी है, चौथा है रोपा बोनी, पांचवा है श्री मेथड से बोनी बोलते हैं, ठीक है। ये 5-6 प्रकार के बोनी होते हैं। ये 5-6 प्रकार के बोनी ला कोई भी किस्म में ते अपना सकता है। हाँ। बसरते बात तो ला ध्यान दे ले लगी कि वो किस्म ला ते कौन प्रकार के जमीन में लगावत है, वो कौन प्रकार की जमीन हो, पानी की सुविधा है कि नहीं। तो यदि अच्छा विधि रोपा विधि लगावे मान लो तो तोला पानी की जरूर पड़ेगी, तेला तो बाहर से पानी देने लगे। हाँ। और बिना रोपा की विधि लगावे और कम समय में होइया वाला कहा था, तेला उथली जमीन में लगाने लगे। तो उथली जमीन में तो है रिस्क ज़्यादा नहीं ले सका, एक पाके कुछ ज़्यादा पानी नहीं गिरी तब तो ओला खेत ला मचाई घलो नहीं कर सका, है ना। तो ऐसा विधि में कहा है खुर्रा बोनी कर दे, और जब पानी मिल जाए 1-2 महीना 2.5 महीना के बाद अच्छा पानी मिल जाते, उस समय ब्यासी करके जो है बोला चाल चुला के जो है अच्छा से कर देता। इस टाइप के जो है सबसे अच्छा विधि, और कम पानी वाला जगह में खुर्रा बोनी ब्यासी विधि ला अच्छा माने गए हैं। और प्राय 75 से 80% किसान खुर्रा बोनी और ब्यासी विधि करते हैं। और रही बात 15 से 20% जो धान की खेती होती है, उस खेती को हम लोग जो है रोपा विधि और श्री मेथड में लगाते हैं, है ना। तो ये रोपा विधि तो आप जानते हैं, पहले नर्सरी डालना पड़ता है, नर्सरी डाल के उसको पौधा तैयार करते, फिर 20 से 25 दिन का जैसे पौधा तैयार होता है, जब खेत की फिर मचाई करते हैं जहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में हो, फिर मचाई करने के बाद फिर उसको
2 से 3 पौधा 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी में लगाते हैं और रो टू रो भी मेंटेन करते हैं और प्लांट टू प्लांट भी सेंटीमीटर जो मेंटेन करते हैं ना। तो 9 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे होता है और 15 से 18-20 सेंटीमीटर अपना रो टू रो हुआ इस टाइप के है ना। तो इस टाइप के अलग अलग विधि है जो किसान अपनी सुविधा अनुरूप उस विधि को अपना के चलते सावधानी हैं। बरतते हुए उमन अगर अपन फसल ला बोही तो ओखर अच्छा आप मन ला आमदनी मिली। हाँ, तो जिन किसान मन धान नहीं बोना चाहते वो अउ कौन फसल कर सकते जेमा उमन ला कम समय लगे, कम लागत लगे और अच्छा उमन ला उपज मिले। जे किसान धान नहीं बोना चाहते तो उमन के तो एक तो बताया हमें आपने पहले भी जो है, जैसे कि आपका मक्का हो गया, कोदो हो गया, कुटकी हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया। इसके अलावा भी कई किसान जो है सूखा जो ऊपरी ज़मीन में साग सब्जी भी लगा सकते हैं आज की, है ना। तो उसको भी कम पानी चाहिए रहता है और पानी जो तुरंत गिरता है तुरंत बह जाता है। तो कम पानी में साग सब्जी का भी आप भिंडी की भी खेती लगा सकते हैं। और जितनी सब्जी है, तोरई है, ये है, अनार वाली फसलें हैं, कई प्रकार की भाजी वाली फसलें हैं और उसी प्रकार से बरबट्टी है, ये आलू फसल है। में पानी हाँ, ज्यादा लगता है। पानी ये फसल में जो अभी बताता हूँ तो में पानी बहुत कम लगते हैं, अच्छा। है ना। एक स्थिति जो है जे किसान है धान नहीं लगा सकते, ओकर जगह धान वाला जमीन नहीं है, गहरा जमीन नहीं है, वो किसान ना बेशक जो है साग सब्जी वाला फसल में जाना चाहिए। हाँ। और नहीं तो फिर अपना कोदो कुटकी रागी लगाइए, मक्का लगाइए, जोंधरा लगाइए। ये फसल बहुत अच्छा होगा कम पानी में। तो जन बोआई में देरी करते या जल्दी कर देते तो एमा क्या फर्क पड़ते कि अगर जल्दी कर दिए तो नुकसान हो जाए या बाद में करे तो नुकसान होही कोनो? जल्दी और देरी में यही नुकसान है कि जल्दी समय पे बो देवे तो समय वाला पूरा बढ़े के लिए पूरा समय मिल जाता है फसल ला, ठीक है। और तो देरी बोबे तो ला बढ़े के समय पूरा नहीं मिल पावे, ठीक है ना। एक स्थिति में बतावा था कि जैसे अभी जुलाई में बोए के मौका रहते 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक धान के फसल पूरी तरह से बोआई कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और जितके जल्दी तो 15 जुलाई तक यदि तो धान के फसल बुआई हो गए, मतलब तोला 15 नवंबर तक तोला फसल के 5-6 महीना जो है और काटे के पके के बढ़े के सब पूरा समय वाल मिली, पर्याप्त समय मिली। पर्याप्त समय मिले में का है उकर वृद्धि सही मायने में होते हैं। अब जे लते है लेट कर मान लो जुलाई जगह अगस्त में लगावा था, तो ला तो 1-2 महीना कम ही समय मिले ना। जहाँ 6 महीना मिला तो 3 महीना मिले, तो 4 महीना मिले तो अच्छे से बढ़ नहीं पाई। अब बढ़ी नहीं तो कर बाली भी छोटे छोटे आई, बाली छोटे आई तब फिर और कई प्रकार के रोग रही घलो लगते मैं चांस रहते। एक पैक कहे कि समय पे बुआई होते तेका समय बहुत अच्छा चलते और ओकर उत्पादन अच्छा होते और ओकर वृद्धि घलो अच्छा होते, विकास भी अच्छा होता है। तो में तो जतका चाहबे उतना उत्पादन तो मिल सकते। और देरी से बुआई करबे तो कई प्रकार के रोग रही आई, कई प्रकार के कीड़ा मकोड़ा लगी, कई प्रकार की बीमारी आई, उनमें जो है ओकर विकास भी कम हो रही। इस तरह से हमें ऑटोमेटिक जो कहना चाहिए उत्पादन है बहुत कम मिलते हैं और किसान मतलब इस तरह से उत्पादन मन के नुकसान नुकसान किसाने को तो मतलब किसानी आप मन फसल बोए के वक्त जेन है बहुत सारा सावधानी आप मन ला बरतना जरूरी है। अगर आप मन नहीं बरत हो तो आप मन के ही फसल खराब हो जाएगी। संगवारी हो आगे भी हमन जानकारी लेवत रही हो, लेकिन अभी भी रहा एक छोट कुन ब्रेक के आप मन फिर कहूँ झंझाहा देखत रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़। संगवारी हुए गाँव फिर स्वागत है आप मन के हमार कार्यक्रम खेत खारमा। और खेत खारमा आज हमन खरीफ फसल के जानकारी डॉक्टर चंद्रमणि जी से लेवत हन। तो चंद्रमणि जी मैं आप मन ले जानना चाहता हूँ कि खरीफ फसल में जो खाद के प्रबंधन है वो कैसे होते? खाद के प्रबंधन खरीफ फसल में बहुत जरूरी है क्योंकि बिना खाद और पानी के हर फसल को चाहिए बिना पर्याप्त मात्रा में खाद पानी। जैसे कहे गए ना जर्सी के गाय की खुराक ज़्यादा होते हैं और देसी गाय की खुराक कम होते हैं। उसने प्रकार के खान पान जिसने देवे उसने होकर उत्पादन बढ़ते और महत्व भी मिलते हैं ना।
तो खरीफ फसल में जो है खाद पानी के उत्पादन, जैसे कि कहे गए हमारे वैज्ञानिक विधि के माध्यम से जो है हाँ, कम से कम 2.5 एकड़ खेत में 5 टन जो है गोबर खाद, नाडेप कंपोस्ट या हाँ, मुर्गी खाद या कोई भी खाद मिला के, है ना, बकरी खाद, गोबर खाद, आपको घुरवा का खाद, कोई भी चीज़ मिला सकता है। तो कम से कम 5 टन होना चाहिए 1 हेक्टेयर के पीछे। उसी प्रकार के उसके बाद जो है जैसे धान की बात करें तो धान की मात्रा में जैसे मई धान में कहा गया है 100, 60, 40, मतलब 100 kg नाइट्रोजन लगेगा पर हेक्टेयर और 60 kg स्फूर लगेगा और 40 kg पोटास लगेगा। हाँ। ठीक है, तो बोला उतना मात्रा में उसको चाहिए, लेकिन ओकर जो है गुना करे के गुणांक अलग होते, जैसे कहे जाए एक केजी यूरिया में मतलब 46% नाइट्रोजन मिलते हैं। तो 46 सोल गुना करबे तो कतका मात्रा में नाइट्रोजन दे लगी, यूरिया दे लगी, वो गुना हो जाए। ठीक है, तो ओकर पैक स्फूर में 1.66 होता है। ठीक है ना, नहीं 6.25 होता है स्फूर में। तो आपका 1 kg स्फूर में आपका इतना परसेंट मान लो स्फूर मिलता है, तो 6.25 से उसको गुना करेंगे तो जितना मात्रा में हमको स्फूर चाहिए, SSP सिंगल सुपर फास्फेट चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से आपका पोटास का है ना, पोटास जो है MOP बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, तो उसका है 1.66 होता है। तो आप जितने मात्रा में जैसे 40 kg अपन पोटास डालना है तो अपन को म्यूरेट ऑफ पोटास डालने के लिए उसको 1.66 से गुना कर दिए, लगभग 55-50 kg के आसपास आएगा। तो इस तरह से हमको उसमें यूरिया या सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास के माध्यम से डालना पड़ता है। और हरहुना धान की बात है तो उसकी मात्रा कम हो जाती है, इसमें जो है 80-50-30 की मात्रा में डालते हैं, है ना। तो किसान भाई इस चीज़ का जरूर ध्यान दें। रही बात जो है और भोजन प्रबंधन की, तो इसके साथ साथ हम जो है और जो मल्टीप्लेक्स जो आता है, मल्टीप्लेक्स के नाम से आता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, है ना। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जो NPK होता है, उसको तो अपन डालते मैक्रो न्यूट्रिएंट जो खाद के माध्यम से डाला जाता है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट में सल्फर है, बोरोन है, जिंक है, आपका और कई प्रकार के जो आपका छोटे प्रकार के तत्व जो पाए जाते हैं, उसकी भी इसको आवश्यकता होती है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से भी कई प्रकार की बीमारी जो है ग्रसित होता है और पौधे का सही विकास नहीं होता, है ना। तो वो उसको भी ध्यान देना चाहिए, जो बाजार में मिलता है और लिक्विड रूप में उसको स्प्रे करके उसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से तभी कहीं जाके आपका फसल का भोजन प्रबंध या खाद प्रबंधन पूर्ण हो पाता है, अन्यथा आधा अधूरा रह जाता है। तो ऑर्गेनिक और जो रासायनिक खेती होते उमा का अंतर होते? ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि हम कोई भी फसल की खेती करें जिसमें हम जो है जितने भी जैविक खाद जो बोलते हैं ना, जैविक खाद मतलब गोबर खाद हो गया, आपका मुर्गी खाद हो गया, सुअर पालन वाला खाद हो गया, उसमें आपका खली हो गया, ठीक है, आपका हरी खाद हो गया, हरी खाद हो गया, इस प्रकार से आपका नाडेप खाद हो गया, आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया। ये खाद को हम जितना अधिक से अधिक मात्रा में यदि हम खेत में डालते हैं और हमको रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती ऐसे चीज़ों में। रासायनिक खाद में जैसे यूरिया, स्फूर है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, ठीक है, हमको कम से कम पड़े या नहीं पड़े तो 100 फर 100 गुट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात रहेगी। तो हम जब बिना रासायनिक खाद को उपयोग कर हम जो है जैविक खाद के माध्यम से जब किसी भी फसल को हम उत्पादन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको ऑर्गेनिक खेती भी कहा जाता है, वो शुद्ध एक प्रकार से शुद्धिकरण होता है। इसमें आप जो सेंटर्ड भी धान लगाएंगे, कोई भी हरी सब्जी भी लगाएंगे, कोई फसल लगाएंगे, तो उसकी जो है वास्तविक पोषक तत्व उसमें आता है, गुण आता है, मिलता है। तो उससे क्या है, आपको खाना जब खाएंगे या उसका जो भी चीज़ बनाएंगे है ना ऑर्गेनिक फसल का, तो उसमें रियल टेस्ट आता है कोई भी चीज़ का। लेकिन वो आप रासायनिक चीज़ों से बनाया हुआ है, रासायनिक चीज़ों को डाल के फसल उत्पादन किए हैं, उसमें रियल टेस्ट, घर के खाना के बाद और बाहर के खाना के बाद वही अंतर आपको आ सकता है। घर के बनाएंगे तो स्वादिष्ट बनता है, बाहर होटल में बना खाएंगे होटल वाला खाना, तो उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता, सिर्फ टेस्ट है लेकिन खाने का कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार के रासायनिक खाद, रासायनिक फसल और ऑर्गेनिक फसल में अंतर है। और रासायनिक खाद, रासायनिक फसल मतलब ये है जिसमें हम जो है हरी खाद तो डालेंगे, आपको ऑर्गेनिक खाद भी डालेंगे, लेकिन
उसमें केमिकल रासायनिक खाद का भी समावेश होता है हाँ। या मिला के बोते हैं, तब कहीं जाके उसकी लाइफ साइकिल जो बोलते हैं फसल की जो है जीवन अवधि या जीवन चक्र परिपूर्ण हो पाता मतलब है। तो जतका आप उसको मन ऑर्गेनिक खाद के उपयोग करत हो उतका आप मन बर अच्छा है। हाँ, जब तक ऑर्गेनिक के माध्यम से अपन खेती बाड़ी करिए वो उतना अच्छा है। ओकर से आपको कम से कम बीमारी होगा, पेड़ पौधों भी कम से कम बीमारी होता है और अधिक से अधिक मात्रा में उसका उत्पादन मिलता है। और आदमी भी उसको यदि सेवन करता है तो उसके शरीर में हर प्रकार के पोषक तत्व मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन बनेगा और कई प्रकार के जो हमारे अन्य मतलब ऑर्गनों से हार्मोन का उत्पादन होता है वो भी सही सलामत बनना चालू हो जाता है। आज के समय में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को 85% लोगों को डायबिटीज़ है। हाँ। वो रासायनिक खाद की वजह से डायबिटीज़ है। उसी तरह से महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से बहुत सारी कैंसर की बीमारी हो रही है, उनको भी यूटेरस कैंसर बीमारी हो रही है। वो भी जो है आपकी फसल में जो है आज के डेट में हार्मोन के इंजेक्शन लगा करके रातों रात बड़ा किया जाता है, फसल की साइज बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से हम जितने रासायनिक चीज़ों का उपयोग करें उतना ही जो है खाद्य के रूप में हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, खाद्य सामग्री के रूप में, और उसका नुकसान हम लोग भरपूर भुगत रहे करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करें भविष्य में कि ऑर्गेनिक फसल की ओर ज़्यादा हम ध्यान दें। ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छा है, हाँ ज़्यादा अच्छा है, सेहत पर अच्छा है और आने वाले पीढ़ी पर भी बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा आप मन जानकारी देवत हो। तो उम्मीद करथन संगवारी हो कि आप मन ला भी ये जानकारी आप मन बर लाभदायक होही। और बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमणि देव जी आप मन के। धन्यवाद आपको भी धन्यवाद। संगवारी हो ऐसन ही जानकारी बर आप मन हमर संग जुड़े रहो और देखत रहो खेत खार और आगे हमन ऐसे ही नवा मेहमान के संग आप मन ला और नवा जानकारी देबो। तब तक के लिए आप मन हमन ला देवो इजाजत और देखत रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।